चुनाव का बिगुल बज चुका है, प्रचार तेजी से जारी है। हमारी टीम भी लगातार गांव-गांव जा रही है। इस समय मौजूद है हम लोग महलसरा गांव में। महलसरा गांव के लोग क्या सोचते हैं अपने उम्मीदवार के बारे में और यहाँ के विकास के बारे में, सीधी बातचीत करते हैं। इस तरह है सर कि अभी जैसे भव्य बिश्नोई है, एक तो युवा जो है अपने लड़के अपने वो तो उम्मीदवार की बात होगी। हाँ, उम्मीदवार बात करें विकास की या के काम की, अभी कोई ऐसे काम है जो पेंडिंग है, जो करवाना चाहते हैं आप? विकास तो सर जैसे अभी चल रहे हैं और चलते रहेंगे, आगे भी आने हैं। जैसे जैसे टाइम गुजरेगा तो अलग अलग चीज़ों पर फोकस होगा। जैसे अभी भव्य जी हैं, युवा उम्मीदवार हैं और एजुकेटेड भी हैं, बाहर भी अपने फॉरेन से उन्होंने जो स्टडी करी है उसका भी मतलब एक विधायक बनेंगे तो आम जनता को उसका बेनिफिट तो मिलेगा ना। जैसे अभी ये आप समझ रहे हो कि जो महलसरा गाँव है और अपने जो लोकल हैं और उन्होंने जो फॉरेन से पढ़ाई की है, वहाँ की जो उन्होंने कल जो चीज़ें नोटिस किया है तो वो कहीं ना कहीं उनको यहाँ भी तो उपयोग में लाने के लिए अपने जो हाँ तो उसके जो भूपेंद्र हुड्डा हैं, पुराने मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस के, उन्होंने बयान दिया था कि जयप्रकाश जेपी एक कांग्रेस के सशक्त उम्मीदवार हैं, वही जीतेंगे, यहाँ से उनको उम्मीद है। देखिए सर, इस तरह है कि जो जयप्रकाश का एक तो नेगेटिव पॉइंट ये है ना कि वो बाहर के रह गए इलेक्शन, कि उनका खुद का भी वोट यहाँ पे नहीं है, उसका काफ़ी जहाँ जहाँ प्रभाव पड़ेगा। एक कि भूपेंद्र हुड्डा की सरकार 10 साल यहाँ पे आपने हरियाणा में देखा हो तो उनके कार्यकाल में भी इतना ज़्यादा की विकास नहीं हुआ इस हल्के में, आदमपुर विधानसभा सीट में, कि भाई लोगों का ज़्यादा ध्यान इस तरफ अट्रैक्टिव हो। तो ये भी एक है। और दूसरी बात ये भी है ना सर कि जब 2009 में जेपी ने यहाँ पे चुनाव लड़ा था तो उसके बाद में वो आदमपुर की तरफ वापस रुझान भी नहीं रहा। अगर ये लोगों के कांटेक्ट में रहते तो उसका भी काफ़ी असर पड़ता। अब आप जैसे इलेक्शन घोषित हुए हैं तो वो आदमपुर में आए हैं, तो फिलहाल तो जो है जो भजनलाल परिवार है, बीजेपी है, इनका होल्ड अच्छा दिख रहा है सर। जिस करवट हमेशा बैठता है जी उसी करवट बैठना है। तो नहीं, हमेशा तो अलग अलग बैठता है। नहीं जी, अलग अलग नहीं बैठता जी। भजनलाल परिवार के अलावा यहाँ पे कभी बैठे ही नहीं है जी। तो बाकी उम्मीदवार जो आपके दरवाजे पर आएंगे उनको आशीर्वाद नहीं मिलेगा क्या? वोट नहीं मिलेंगे जी। क्यों? यहाँ पे वोट नहीं मिलेंगे, उनका मान सम्मान करेंगे जी। क्या गलती कर दी उन्होंने जी चंडीगढ़ में तो लाठियां बरसाई थी इस हल्के के लोगों के ऊपर। ये तो अपनी सरकार में इतना भेदभाव किया, पीने तक का पानी तक नहीं दिया, लाइट नहीं होती थी, एक घंटे लाइट आती थी सिर्फ 24 घंटों में। ये देखो जी, ये खुद भी पिट के आया हुआ चंडीगढ़, बता रहे हुड्डा ने बहुत लाठियां बरसाई थी कुलदीप जी के ऊपर, इतनी लाठियां। सबसे पहले कुलदीप जी के ऊपर सबसे आगे थे नेता होते हैं वो भाग जाते हैं, लेकिन कुलदीप जी बोले सबसे पहली लाठी मैं खुद खाऊंगा, उसके बाद में मेरे कार्यकर्ताओं पे लगेगी। मुद्दा है जी, गांव में कुछ काम रह रहे हैं वो करवाने हैं जी। एक तो बंदर बहुत तंग करते हैं जी, हमें तंग बहुत करते हैं। स्कूल में बच्चे नहीं आ जा सकते जी, टीचर है वो लठ लेडे खड़े रहे, इनको पढ़ाने की बजाय यहाँ पर बंदरों को तो भगाने का काम मिल बंदर खावे वो भाई रहे, उसकी गुड़िया न खा गई। इस बारे में शिकायत की आपने प्रशासन से? यहाँ कई बार कर ली, लिखित में दे रखी है जी। हाँ जी। कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। 5-7 बंदर लेके गए हैं, इतने बंदर और है वे बच्चे जाम दिए। और क्या खास मुद्दे यहाँ के? और तो मुद्दे जी बहुत हैं काम करने के लिए। पानी का, खालों का, स्कूलों का? पानी का ठीक है जी, पीने का पानी ठीक है जी। वाटर वर्क्स बन रहे हैं जी, अभी काम चल रहा है, हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें स्वास्थ्य केंद्र की, स्वास्थ्य केंद्र है यहाँ पर? स्वास्थ्य केंद्र नहीं है जी। जो नया जमाना है, बच्चे कंप्यूटर एजुकेशन पाना चाहते हैं, लाइब्रेरी की सुविधा पाना चाहते हैं, वो क्या उपलब्ध है यहाँ? वो नहीं है। तो चाहिए ना? चाहिए जी, बच्चों को चाहिए। मैं बता दिया, भविष्य शुरू से नींव ही खराब है जी स्कूल की, अब क्या करेंगे? ठीक। भाई बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, कहाँ जाएंगे, ये देखना है। महलसरा में क्या लगता है कि कुछ और काम होने चाहिए? महलसरा में ऐसा है जी, भाई लाइटों की 1-2-3 ढाणियों में थी तो वो काम तो लगभग हो गया, मतलब खंबे खुंबे आ गए और है। तो बाकी तो ऐसे अभी खेल का सामान है, एक हमारे खेल का मैदान यहाँ 4 किले मतलब पंचायत के, वो एक तो वो है, बस मेन तो यही है जी, और बाकी तो सब ठीक ठाक है। गाँव में टोटल वोट कितने हैं? टोटल 1100 के लगभग है जी। 1100 के लगभग वोट है। और यहाँ पर जो समस्याएं हैं गिनी चुनी रह गई हैं? हाँ, बस गिनी चुनी है जी इस गांव में अपने, और ज़्यादा तो कोई दिक्कत है नहीं, बस यही है। मतलब मेन तो डाणियों की लाइट थी जी, वो तो हो गई। देखो तो आपके गांव वालों के दिलों में किसकी तस्वीर है? आप किसको जिताने की उम्मीद रखते हैं? गाँव वालों के दिलों में जी चौधरी भजनलाल परिवार की तस्वीर है, और इस बार 900+ वोट उन गई है। तो विकास की गंगा तो चौधरी भजनलाल परिवार ही बहेगा, बाकी तो कोई बहेंगे नहीं। यहाँ स्कूलों में क्या स्थिति है? अगर हम बात करें पढ़ाई का, कौन से क्लास तक का स्कूल है? 8 तक का है जी। 8 तक का स्कूल है। उसके आगे की पढ़ाई के लिए कहाँ जाना पड़ता है? या तो कॉलेज जाना पड़ता है या लाडवी आदमपुर। लाइब्रेरी की सुविधा है गाँव में? नहीं है जी। यहाँ पर कोई कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर है? नहीं है जी।
यहाँ पर कोई स्पोर्ट्स का कोई कॉम्प्लेक्स है? नहीं है जी। तो ये चाहिए या नहीं चाहिए? ये सभी मांग जो नेता आपके पास आएंगे उनसे ये मांग करेंगे कि ये सुविधा आपको उपलब्ध ये मांग कर भी रखी है हमने, और भाई भव्य बिश्नोई ने कहा कि पहली कलम से यही करूँगा मैं, विधायक बनने के बाद पहली कलम से यही करूँगा। आपको विश्वास है उनकी बात? विश्वास है, तभी तो हम उनके साथ हैं, ऐसा क्यों है? क्योंकि उन्होंने काम किए हैं, तभी तो विश्वास है। भजन लाल परिवार ने हमेशा ही इलेक्शन का दौर है, सबके मन में एक ही भावना है कि उनका युवा चेहरा, ऐसा चेहरा जो विदेश से शिक्षा प्राप्त करके आया है, उनके गांव में विकास की नई कहानी लिखेगा, नई गाथा लिखेगा। ये विश्वास ही सफलता की कुंजी है। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि आने वाली 6 नवंबर को जब चुनाव परिणाम आएंगे, वो परिणाम से यहाँ के गांव में विकास की नई गाथाएं लिखी जाएंगी और यहाँ पर युवाओं को रोजगार के साधन भी मिलेंगे, यहाँ पर स्वास्थ्य की सेवाएं भी होंगी और संभवतः खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए जगह जगह स्पोर्ट्स की एकेडमी और यहाँ पर कुछ जगह स्टेडियम भी बनेंगे। ये विश्वास ही आगे बढ़ाता है और आदमपुर का जो हल्का है आपके मतों से भारी हो सकता है। 3 नंबर को उठिए, मतदान कीजिए, फिर जलपान कीजिए। आदमपुर न्यूज़ के लिए महलसरा से वीके शर्मा।